मॉर्निंग हम लोग पढ़ रहे हैं प्रायिकता ना, ताश ओस का खेल। तो आज हम कल आप लोगों को बोले थे कि हाँ आप लोग ताश ओस मत खेलिएगा, हम ताश आप लोगों को दिखा देते हैं, सारी पत्तियों को पहचान करा देते हैं। ठीक है भाई, ताश लाओ थोड़ा देखो तो। दो इधर। चलिए हम आप लोगों को ताश दिखा देते हैं। ये है ताश, है ना। एक कुछ खाने वाला चीज नहीं ना इसमें, नहीं। देखते हैं क्या है। ये वाशिंगटन नहीं, वाशिंगटन नहीं लिखा है, पोर्ट लिखा है। देखिए ये ताश है, ठीक दिख रहा है, पहचान लीजिए। ये जो है ईंट बोला जाता है, ईंट में का ये वाला इक्की, इसका कलर है लाल, दिख रहा है ना। ये लाल पत्ती है आपका, ईंट का है। और ये वाला इसको बोलते हैं इक्की। ठीक, इक्की मतलब इसमें मान लीजिए एक मान लिया जाता है, मतलब एक दो से गिनती स्टार्ट होती है। ठीक है, उसके बाद आपका इसमें एक दो तीन गिनतियां स्टार्ट हो गई हैं। इसको भी देख लीजिए, रुकिए, जैसे सब जुआड़ी खेलते हैं वैसे करके दिखा रहे हैं, रुको। हाँ, इतना पहले एक की ईंट का आधा आधा रखो भाई, आधा आधा दिखाओ। पहले देख लेते हैं सब लोग। ये पूरा ईंट का हम दिखा रहे हैं, इस दिख रहा है। देखो, दिख रहा है, नहीं दिख रहा होगा। चलो हम इधर घुमा रहे हैं अब। हाँ ऐसे कर लें, ऐसे ही जुआड़ी सब लिए रहते हैं। ठीक है, दिख गया। ये पूरा का पूरा लाल रंग का है, ये ईंट है। ठीक है, अब इसमें कौन क्या है, एक की हम बता दिए हैं। ठीक, इसमें क्या की आपको दिखा दिए हैं। ये क्या है, ये गुलाम होता है, इसको सब लोग बोलते हैं गुलाम। ठीक है, ये गुलाम है। ये क्या है, ये क्यू लिखा रहता है जो, वो क्वीन होती है। क्वीन का मतलब रानी, क्या होती है, रानी। ठीक ना, बेगम भी बोलते हैं, रानी भी बोलते हैं। मेहरारू सीधा सीधा है, बादशाह की क्या होगी, मेहरारू होगी। और का ताश में जो बादशाह है, एक तो बेगम है तो बादशाह की मेहरारू बेगम बोलो, या रानी बोलो, या मेहरारू बोलो, बात एक ही है। और ये देखो बादशाह है, ठीक, बादशाह का मतलब राजा। एक पत्ती का सब जानकारी हो गया। मतलब इसमें से 10 ठो अंक वाले होते हैं, मतलब 9 ठो, 2 से लेके 10 तक ये अंक होते हैं। ठीक, लाल रंग का ईंट है, इसमें 10 तक अंक होते हैं। बाकी 4 पत्तियां स्पेशल होती हैं, जिसमें का एक इक्की होता है, एक इक्की, और एक बादशाह, एक गुलाम, और एक बेगम। ठीक, बादशाह मतलब राजा रानी और उनका गुलाम, और एक इक्की। ये सब हो गया। ताश का रंग देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि जब क्वेश्चन में पूछेगा तब आप लोगों को दिक्कत होगी लगाने में। क्वेश्चन हम लिखे हैं, अभी बता रहे हैं। पहले पत्ती का आपको थोड़ा सा ज्ञान दिला दें कि पहले पत्ती कैसा कैसा होता है। अब देखिए चिड़ी दिखा रहे हैं, ललका वाला नहीं है जी। चलो, चिड़ी जो है, कितने लोग देखे हैं चिड़ी, चिड़ई बोलते हैं सब लोग, चिड़ई। ताश जो खेलते हैं सब चिड़ई से मारते हैं, आजकल सब चिड़ैये को मार दे रहे हैं। दिख रहा है, ये है चिड़ी। ठीक है, इसमें के ये वाली इक्की है, ये काला कलर का होता है, इसका रंग काला होता है। इसमें है बादशाह राजा, इसकी रानी, और इसका गुलाम। ठीक, ये भी 13 पत्ती हो गया। ठीक, 13 दूना 26, 13 पत्ती होगी। अगला देख लीजिए, लाल पान जो खाते हैं लोग, ललका नहीं खाते हैं, सब हरियर का खाते हैं, ओठवा लाल हो जाता है खा खा के जबरदस्ती। हाँ, हम लोग भी छोटे थे ना, तो शौक से खाना चाहते थे पान के, हम लोगों का भी उठवा लाल हो, तो पनवा में बस कथुआ खाते थे ज्यादातर लगा के। ये देखिए, ये है लाल पान, इसमें का ये वाला इक्की है, बाकी इधर सब अंक है। इसमें का ये है राजा, ये है रानी, और ये गुलाम। जे पे जो लिखा रहता है वो गुलाम रहता है, जो क्यू लिखा रहता है क्वीन रानी रहती है, और ये बादशाह रहता है। अभी दिखाएंगे, इसमें कुछ नौटंकी करने वाले भी रहते हैं। 26 हो गया। अब उसके बाद इसमें देखिए, ये होता है हुकुम, हुकुम का पत्ता बॉस, देखो। चलो, ये एक इधर आओ भाई। हाँ ठीक, ये देखिए, ये है हुकुम, इसको काला पान है, इसको हुकुम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हुकुम। इसमें हुकुम का इक्का है, इक्की चाहे इक्का जो लोग बोलते हैं। इधर है ये राजा, ये है रानी हुकुम का, और ये है गुलाम। मतलब सारी पत्ती की जानकारी आप लोगों को हो गया। 13 पत्ते चारों थे, और सब सब मिला कितना हो गया, 13 चौको 52। इसमें 2 ठो जोकर होते हैं। ठीक, ये मदारी दिखाने वाले होते हैं, 2 ठो जोकर। जब पत्तियां खो जाती हैं उसमें, तो इसी पे लिख के लोग अपना ताश का पत्ती जो एक आध दो ठो गायब हो जाती हैं, तो इस पे लिख के अपना काम चला लेते हैं जो जुआरी लोग होते हैं। इसीलिए इसमें एक्स्ट्रा दिया रहता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। इतना सबको समझ में आ गया, राजा रानी इक्की बादशाह, इसको रख दो भाई। इसको रख दो। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं।
रहने दो, इधर ही रहने दो, दिखाना होगा अभी। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है, यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है तो ताश की गड्डी में 52 पत्ती होती है, जोकर को छोड़ के। क्या चीज? जोकर को छोड़ के 52 पत्ती होती है। तो 52 पत्ती में से एक पत्ती निकाला जाए तो 52 पत्ती में से एक पत्ती निकालने का ढंग कितना होगा? 52 होगा। क्या होगा? कुल ढंग 52 हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं, कुल ढंग कितना होगा? 52। 52 तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा। इसको हम लोग चाहे तो यस या यस करके लिख लेते हैं। इसको लिख के रख लीजिए, अरे छोड़, या यस इक्वल टू 52 लिख के रख लीजिए, इसको हमेशा काम आएगा। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निकाला जाता है तो उसके पहला, हुकुम का पत्ता होने की प्रायिकता। हुकुम का पत्ता मतलब करियवा पान, जो खाएगा उसका और काला हो जाएगा ना। यही होगा ना जी, काला पान का मतलब क्या होता है? हुकुम। ठीक, तो हुकुम का पत्ता कितना होगा बताइए? 13 ठो। तो 13 पत्ते में से एक पत्ता निकालने का संभावना कितना हो जाएगा? 13 ठो होगा ना। 13 पत्ती में से एक ठो पत्ता निकालेंगे तो क्या होगा? 13 तरीके से निकालेंगे। अब हमको हुकुम का पत्ता, हुकुम का कोई भी पत्ता, ये नहीं कि इक्की दुक्की चाहे जो भी हो, कोई भी निकालने का तरीका हमारा हो जाएगा यन यस या नहीं बटा के यन यस। यही होता है फार्मूला ना, देख लो हम भूल गए हैं। ठीक, अब आ जाएगा हमारा 13 बटा के 52, एक बटा कितना आएगा? 4। मतलब इसकी प्रायिकता होगी 1 बटा के 4। कितना बात समझ में आया? ठीक, चलिए एक तो समझ में आ गया हुकुम का पत्ता के बारे में, ये वाला हो गया हमारा 1 बटा 4 आएगा। दूसरा करा लाल पत्ता। लाल पत्ता होने की संभावना, प्रायिकता हमको बताना है। पहले लाल पत्ता उसमें कैट होंगे, ठीक है, तो लाल पत्ता कैट होंगे बताइए? 2 ठो। एक होता है ईंट वाला होगा, दो जी, दोनों दोनों में कैट निकालो तो। लाल पत्ता और कहा गया पान वाला, ये दोनों 2 ठो होते हैं, एक लाल पान है एक ईंट है, दोनों लाल है। इसमें ये तो बोला नहीं है, इसने बस बोला लाल पत्ता, तो लाल पत्ता तो दोनों है, मतलब 13 दुना के कैट होगा 26 ठे कैट होगा, 26 होगा। तो ये वाला तो पूरा संभावना वही रहेगा। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लाल पान, लाल पत्ता, क्या चीज? लाल पत्ता। अब हम लिखने नहीं जा रहे हैं, बता दिए क्या होगा। लाल पत्ता जो होगा, एक तो लाल पान वाला होगा और एक ईंट वाला होगा, दोनों को मिला के 13 लिख लेते हैं, 13 ईंट प्लस 13 लाल पान, कुल मिला कितना हो जाएगा? 26। इसको निकालने का जो तरीका पूरा होगा, ढंग कितने ढंग से कितने तरीके से निकाल सकते हैं, तो उसकी घटना कितनी हो जाएगी? एन एस बराबर 26। ठीक है, बात समझा? अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे तो लाल पत्ते के निकालने की प्रायिकता पी बराबर हो जाएगा 26 बटा के 52, कितना आएगा? 1 बटा के 2। कितना? ठीक है, ये भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा, क्या चीज? तीसरा करा इक्का होने की प्रायिकता। तो इक्का कुल मिला के कै ठो था? 4 ठो था। कै ठो था? 4 ठो था। 4 ठो था ना। एक ठो बादशाह का, और बादशाह नहीं बोल रहे हैं, हुकुम का, एक ठो हुकुम का इक्का, एक ठो ईंट का इक्का, एक ठो लाल पान का इक्का, एक ठो चिड़ी का, जिसको बोलते हैं चिड़ई, ठीक है, उसका इक्का। तो कुल मिला के कै ठो इक्का होंगे? इक्का बराबर 4 ठो होंगे। तो 4 इक्का निकालने का जो तरीका होगा हमारा, 4 तरीके से निकालेंगे, ये हो जाएगा हमारा कितना? 4। अब इसके आने की प्रायिकता निकालेंगे तो कितना होगा? 4 बटा के 52, काट दीजिए, कितना आएगा? 1 बटा के 13। ठीक है, ये भी हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या बचा? काला बादशाह। काला हो पर बादशाह हो, मतलब बादशाह रहे चाहे करिया रहे चाहे कुछ भी रहे, ठीक है, तो पहले होते ही थे, ठीक ना। चलिए, ये जब काला बादशाह होता होगा उस समय तो कितना डरावना दिखता होगा, है ना। कभी कभी कोई मूवी में देखते हैं, कोनो चीज रहता है तो एकदम सांड की तरह काला सा रहता है, एकदम आगे बस जाता ही उसका दिखता है, अगर वो आ जाएगा तो डर जाएंगे। तो उसी तरह का कोई काला बादशाह है। काला बादशाह होने की प्रायिकता बोल रहा है, तो काला बादशाह कैट होंगे? 2 ठो होंगे, मतलब काला बादशाह एक ठो तो किस में होंगे जी? नहीं, एक बादशाह आपको मिलेंगे चिड़ी में। क्या चीज? चिड़ी में होंगे एक ठो, और एक ठो किस में होंगे? काला हुकुम वाले में। हुकुम भी काला रहता है एक, दोनों मिला के कितना हो जाएंगे? 2। कुल मिला के 2 हो जाएंगे। तो यन ई बराबर कितना होगा? 2 हो जाएगा। तो इसके निकालने की प्रायिकता कितनी होगी? 2 बटा के 52 कर दीजिए,
1/26। इतना बात सबको समझ में आया? ज्यादा कठिन नहीं ना लग रहा है? ताश भी आप लोग देख लिए, ये भी ठीक। अब ताश मत खेलिएगा कभी, ठीक है? नहीं अपना घर द्वार सब आ जाएंगे। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसको मिटा दें, इसमें को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? ठीक है, आप लोग करते रहिए क्वेश्चन इस तरह का। अभी अभी पत्ता वाला भी एक क्वेश्चन और लगाएंगे, ठीक है? पत्ते वाले का क्वेश्चन एक और करके देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखा है जी? क्वेश्चन कहाँ गया है? दिया हुआ है ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है। ज्ञात कीजिए वह पत्ता ना तो हुकुम हो। पूरा क्वेश्चन लिख दें। ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता या दृश्या, एक पत्ता मतलब देख कर नहीं निकाला जा रहा है, ठीक ना? ठीक, या दृश्या, अरे सही से लिखो यार। हाँ, या दृश्या निकाला जाता है, निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह पत्ता न तो हुकुम हो, वह पत्ता न तो हुकुम हो और न ही न बादशाह, न तो हुकुम हो और न ही, ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा। ये क्वेश्चन आपको फंसाएगा, ना तो बादशाह है। अब बताइए, अब तो ये कर दिया बवाल। हम लोग तो उस तरह आसान था, निकाल ले रहे थे। अब ये वाला समझ में आएगा आप लोगों को? ये क्वेश्चन थोड़ा सा है डिफिकल्ट, थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन समझ में आ जाएगा। हम समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। है मजेदार ही, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा बस सोचना है। कह रहा है कि ताश के 52 पत्तों में से एक पत्ता निकलना है। इतना तो कंफर्म है, एक पत्ता निकालेंगे, उसको निकालने का पूरा ढंग कितना हो जाएगा? 52। ठीक है, एक पत्ता निकालने के लिए कर रहा है, तो हम लोग समष्टि लिख लेते हैं। समष्टि प्रतिदर्श 52 ढंग से पूरा निकाल सकते हैं पूरा। ठीक है, ये तो हमारा फिक्स हो गया। दूसरा चीज कर रहा है, वह पत्ता ना तो हुकुम हो, तो ना हुकुम होने का मतलब, हुकुम का मतलब करियवा पान, क्या चीज? काला पान। हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? 13। तो हुकुम के पत्ते 13 होते हैं, तो पूरा 13। तो 13 में हमारा 13 पत्ते में एक बादशाह भी शामिल है। क्या? एक बादशाह भी शामिल है। तो 13 पत्ता तो एकदम नहीं रहेगा। कर या ना तो हुकुम का पत्ता, तो हुकुम का पत्ता एकदम नहीं रहेगा, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। मतलब 13 तो पूरा निकाल दो उसमें से। करा न ही बादशाह, तो इसमें तो एक बादशाह आ ही गया है। बाकी 3 प्रकार के पत्तियों में से बादशाह कैठ बचे? 3 ठो बचे बादशाह, 3 ठो बचेंगे। ठीक, अब टोटल इसका प्रश्न हो गया कि ना तो हुकुम हो, ना और ना ही बादशाह, तो दोनों को जोड़ दीजिए, क्या पत्ता नहीं रहेगा? इसको जोड़ दीजिए, 16 पत्ता, 16 पत्ता उसमें नहीं रहेगा। ठीक, अब इसके हिसाब से हम लोग कंडीशन बना दिए, तो 16 पत्ता नहीं रहेगा, तो जो बचेगा उसी में से निकलेगा। ठीक है, तो कितना बच रहा है? बचा हुआ पत्ता कितना होगा बताइए? 52 माइनस 16 कितना आएगा? 36। 36। अब 36 पत्ता है, अब इसका हमको प्रायिकता निकाल देना है। तो 36 पत्ता का मतलब ये हमारे यहाँ 36 तरीके से निकाले जाएंगे, तो यहाँ नहीं बराबर हो जाएगा 36। ठीक, कोई पत्ता अब निकलेगा तो 36 मतलब 36 तरीके से निकलेगा। अब हमारा प्रायिकता हो जाएगा 36/52। काट के देखिए, 4 से कट जाएगा, 4 9 36, 13 चौको 52। इसकी प्रायिकता आएगी 9/13। बताइए, ये समझ में आया? ऐसे तो नहीं समझ में आया, तो आप समझ में आ गया क्वेश्चन? ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं ना है? बोलिए। चलिए, नहीं है तो इसको आप लोग देख लीजिए, उतार लीजिए एक बार, फिर आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन लगा रहे हैं। देखिए अगला क्या है भाई। कितना समझ में आ गया? इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ? बोलिए।
चलिए, नहीं समझ में आया? अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग कमेंट में कर दीजिएगा, फिर ऐसा क्वेश्चन हम लेके आप लोगों को जरूर बता देंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, आगे बढ़ने से आप लोगों को पहले ये चीज याद होना चाहिए, अगर आप लोग क्रमचय और संचय पढ़े हुए हैं तो अब प्रायिकता में उसका भी यूज होने वाला है, ठीक है, उसका भी यूज हम लोग करेंगे। तो अगर आप लोग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर अब तो हम प्रायिकता पढ़ा रहे हैं, इसको पढ़ाने के बाद कभी क्रमचय संचय अगले मतलब क्लास लेंगे कभी, तो उसमें बता देंगे आपको अच्छे से। लेकिन यहाँ कुछ आप लोग घर से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा, अगर पढ़े हो तो। नहीं पढ़े हैं तो जितना हम आपको बताएंगे उतना से आपका काम चल जाने वाला है, एग्जाम में आएगा तो छूटेगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा दें। चलिए, हो गया बादशाह ताश वाला, हो गया क्वेश्चन ना। इसी प्रकार के पूछते हैं, आगे भी आएगा क्वेश्चन तो अभी बताएंगे आपको, समझाने के लिए इतना क्वेश्चन हम लोग लिए थे, इतने में आप लोग समझ में आ गया होगा। नहीं आएगा तो फिर बताएंगे दोबारा, लेकिन आप लोग कमेंट करेंगे तभी बताएंगे, नहीं तो हमें क्या पता, तो सोचेंगे आ गया होगा आप लोगों को एक बार में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि एक थैले में, कह रहा है यदि एक थैले में, एक थैले, थैले का मतलब झोला, अरे आजकल वो जो प्लास्टिक का आता है उसको भी थैला बोला जाता है। एक थैले में तीन दिया हुआ है लाल, तीन लाल तथा पांच काली गेंद, पांच काली गेंद, ठीक, काली गेंद है तो, हम लिखते लिखते कहाँ चले जा रहे हैं, पहाड़ पे चढ़ जा रहे हैं लगा है, तिरपट, है ना। उसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निकाले तो, पहला क्वेश्चन दिया है एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रायिकता ना ज्ञात कीजिए। चलिए आगे हो जाएगा, ज्ञात कीजिए। दूसरा, दूसरा कह रहा है कि एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, एक लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, ठीक। अब हमको क्वेश्चन लिख लिए हैं, ठीक है, अब इसको हल किया जाए। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, क्या दिया हुआ है, एक थैला है, ठीक, उसमें तीन ठो लाल है और पांच ठे काली, इसमें से मान लो एक तो झोला है, ठीक ना, यहीं पे झोला, ये झोला तो बनाने नहीं आता, डब्बा की तरह बना दे रहे हैं, ठीक है। और यहाँ छेद करते हैं, ऐसे पकड़ लेना थैली में, ठीक है, दिख रहा है, ये आंख नहीं है, ऐसे करते हैं, हो गया। इसमें दिया हुआ है क्या ठो, लाल और काली गेंदे, ठीक, इसमें लाल और काली गेंद है, तो इसमें तीन ठो लाल है, एक ही थैला है, ध्यान दीजिए, एक ही थैला, अलग अलग नहीं है, लेकिन इसमें मिलाया गया है, ठीक है, जैसे हम लोग पानी में नहीं मिला देते हैं, गर्म पानी ठंडा पानी, वैसे इसमें मिलाता है। तीन ठो लाल है और पांच ठो काली, तो कुल कुल गेंद कितना हो जाएगा इसमें, कुल गेंद कितना हो जाएगा, पांच तीन आठ, आठ गेंद है, ठीक है, ये आठ गेंद है। अब इसमें से एक ठो काली गेंद निकालने की प्रायिकता, पहले जब आठ है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, आठ गेंद है तो उसमें से हम लोग निकालेंगे, ऐसे हाथ डालेंगे, निकालेंगे, हाथ डालेंगे, निकालेंगे, बिना देखे यादृच्छा निकालना है, क्या करना है, यादृच्छा निकालते हैं, हाथ डाले निकाले, ठीक, तो निकाल रहे हैं, तो कह रहा है कि एक काली गेंद निकालने की प्रायिकता, मतलब हम निकाले तो काली गेंद निकले, कैसा निकले, काली गेंद निकले, तो काली गेंद निकालने, तो निकालने का जो तरीका है, आठ गेंद है तो हम लोग आठ बार डाल के निकाल सकते हैं, संभव तरीके कितने होंगे उसके, आठ होंगे, तो इसको हम लोग लिख देंगे, यानी यस बराबर लिख देंगे, पूरा एक वाला हो जाएगा संभावना, ठीक। अब कह रहा है काली गेंद निकालने, क्या चीज, काली गेंद, तो काली गेंद कैट हो है, काली गेंद कैट हो इसमें से है, पहला काली पूछा है ना, हाँ कैट हो है, पांच ठो है, तो पांच ठो निकालने का प्रायिकता कितना हो जाएगा, उसकी संभव घटना कितना हो जाएगी, पांच, पांच होगी ना, हमारे यस और पांच में फर्क नहीं रख रहा है ना, दोनों एक ही तरह दिख रहा है। चलो भाई इसको सुंदर से अब समझ में आ जाएगा, पांच ठो है, तो अब प्रायिकता करेंगे, अब इसकी प्रायिकता देखेंगे तो क्या होगा, मतलब निकालेंगे तो पांच बार काली गेंद निकल सकती है आठ में से, तो पांच बटा कितना आ जाएगा, आठ, ये बात सबको समझ में आई, बोलो। चलो, दूसरा क्या कह रहा है, लाल गेंद, ठीक, अब लाल गेंद हम कैसे निकालेंगे, संभव तरीके तो आठ रहेंगे ही ना,
लेकिन अब उसकी घटना कितनी होगी, 3 ठो है, मतलब 3 बार, मतलब हम निकालेंगे बारी बारी से, तो 3 ठो गेंद निकलेगा जो लाल रहेगा, और निकालना 1 ठो है तो निकालने का तरीका, तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता आपकी होगी 3/8। बोलो समझ में आया, हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन, थोड़ा सा इससे बढ़ाया जाए आगे, इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कहाँ गया जी, बस हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसी तरह का, ये तो सिंपल था। अब इसमें का थोड़ा सा टेढ़ा ले जाया जाए, ये छोटा संख्या था, हो गया आसानी से। अब दूसरा, इसमें खाली अंकों मिटाने का, खाली देखिए क्या क्या दिया हुआ है इसमें। एक थैले में 5 सफेद नहीं लिखते हैं यहाँ से, हाँ इतना रहने देते हैं। कह रहा है एक थैले में 5 सफेद, 7 5 सफेद, 7 लाल, 7 लाल और तथा 4 काली, काली है ना, काली गेंदे हैं, काली गेंदे, ठीक, काली गेंदे हैं। थैले में से यादृच्छिक 3 गेंदे निकालने पर, थैले में गेंदे हैं, थैले में से, थैले में से यादृच्छिक 3 गेंदे निकालने पर तीनों के सफेद होने की प्रायिकता, निकालने पर तीनों के सफेद सफेद होने की प्रायिकता, ठीक, यहाँ क्वेश्चन कर लो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए बढ़िया से एक बार। दिया हुआ है एक थैला है, बैग, उसमें 5 ठो क्या है, चलो हम बना देते हैं, नहीं इस बार नहीं बनाए, टेढ़ा टेढ़ा बना दे रहे हैं, तुम लोग ज़्यादा उसमें कमेंट कर रहे हो, पन्नी ऐसे ही रहेगा, चलो ठीक है ठीक है, आप सही है, कुछ भी मान लो, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम यूलिना कुछ भी मान लो। चलो इसमें क्या है, 5 ठो सफेद, फिर क्या है, इसको सफेद, सफेद को हम व्हाइट लिख रहे हैं W, ठीक है, फिर कितना है 7 ठो रेड और 4 ठो ब्लैक, ये हुआ टोटल, इसमें कितना हो गया बोलो, 7 5 12 4 16, 16 गेंदे हैं कुल मिला के, करिएवा लाल और सफेद कुल के मिला के कितना हुआ, 16 गेंद हुआ, ठीक। अब इसमें से करा कि यादृच्छिक निकाला जाए, मतलब देख के नहीं, ऐसे ही निकालिए यहाँ डाल के, 3 गेंद निकालने पर, 3 गेंद यादृच्छिक निकाला जाए तो तीनों के सफेद होने की प्रायिकता, बात समझ आई। तो पूरा तो 16 है, तो पहले हमको इसमें से संभव तरीका निकालना होगा, क्या चीज, संभव तरीका। अब क्रम से निकालेंगे, 3 ठो दिया हुआ है, ठीक, तो अब ऐसे निकालेंगे तो ज्यादा तरीके हो जाएंगे 16 में से ना, तो अब हम इसको निकालने के लिए क्रमचय का यूज करेंगे, क्या करेंगे, क्रमचय का लिखेंगे, कुल ढंग बराबर 3 गेंद निकाल, मतलब 16 गेंद में से क्या चीज, 16 गेंद में से 3 निकालने की प्रायिकता, बस यहाँ लिख रहे हैं 3 की कुल कुल ढंग, प्रायिकता नहीं कुल ढंग, 16 में से 3 निकालेंगे तो कुल इसका ढंग क्या होगा, तो यहाँ होगा हमारा 16C3, सी होता है क्रमचय कॉम्बिनेशन के लिए, ठीक है। इसको हल कैसे किया जाता है, इसके लिए यहाँ पे सूत्र लिख लीजिए, यान सी आर, जो लोग पढ़े होंगे क्रमचय उनके लिए दिक्कत नहीं है, क्रमचय संचय जो लोग पढ़े होंगे उनके लिए दिक्कत नहीं है, ये संचय की तरह है, ठीक ना। तो यहाँ पे होगा यान बटा के आर फैक्टोरियल और यान माइनस आर फैक्टोरियल, यही होता है इसका, ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला का कॉम्बिनेशन का, ठीक है, इस सी का कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे जैसे दिया हुआ है लिखेंगे 16 फैक्टोरियल बटा के आर का मतलब 3 फैक्टोरियल और फिर 16 माइनस 3 फैक्टोरियल, कितना होगा, इसको हल कर लीजिए, ये पूरा संभव ढंग यानी या मतलब यानी यस निकाल रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा मतलब 16 गुणे 15, फैक्टोरियल कैसे लिखा जाता है पता है कि नहीं, अगर कोई फैक्टोरियल दिया हुआ हो ना,
मान लो 5 फैक्टोरियल दिया हो तो इसको उल्टा मतलब बड़े संख्या छोटे संख्या की तरफ पूरा एक तक गुणा करते चले जाएंगे। 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये हो जाएगा इसका फैक्टोरियल। ठीक है, क्रम गुणित ये हो जाएगा 15 14। ठीक है, गुणे 13 फैक्टोरियल रहने देते हैं। आगे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख लीजिए, और 16 माइनस 3 होगा तो 13 फैक्टोरियल होगा, तो इसको 13 फैक्टोरियल लिख लीजिए। अब 13 फैक्टोरियल है तो इसको हम लोग एक तक गुणा करते जाएंगे, तो यहाँ से और यहाँ से ये वाली संख्या आपस में कट जाएंगी, भाग दे देंगे तो ये कट जाएगा। अब बच गया ये 3 गुना के 6 है, पहले 3 से काट दीजिए, 3 5 15, और 2 से इसको काट दीजिए 7, हो गया। भागा दीजिए, कितना गुणा करिए, कितना आएगा, 16 5 80, 8 7 56, 560। कुल संभव तरीके जो होंगे ना, 16 में से मतलब 3 निकालने के, 3 गेंद निकालने की तो संभव ढंग जो होंगे तरीके 560, क्या होंगे 560 तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं। बात समझ में आई, 560 तरीके से। अब क्या किया जाएगा, अब तो ये तो पूरा थैले में का बात हो गया, लेकिन इसमें से हमको क्या चीज सफेद देखना है, तो सफेद कितना है 5। ठीक है, 5 में से अगर निकालेंगे तो 3 ठो निकालेंगे तो कै ठो आएगा, उसको भी निकालने का ढंग देख लेते हैं। अब 5 सफेद गेंद से 3 निकालना है ना जी, 3 गेंद निकालने की, चाहे 5 गेंद सफेद गेंद है, 3 गेंद निकालने का प्रायिकता, अब ये कहां से हो जाएगा 3 गेंद निकालने का ढंग। ये आपका ये वाला आपका संभव पूरा था, अब ये वाला हमारा आएगा। यहाँ पे क्या लिख रहे थे, ढंग लिख रहे थे, कितना आएगा 5C3, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 में से 3 करेंगे 2 फैक्टोरियल, इसको हल करेंगे तो 5 गुणे क्या होगा 4, गुणे यहाँ पे करेंगे हम लोग 3 फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 3 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से इसको भी काट दीजिए, आ जाएगा कितना 2, इसको 2 गुणे करेंगे 2 आएगा, 5 गुना के 10, ये कितना आया, इसको लिख लेंगे या नहीं, यही घटना है कि इतना आएगा। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे, हमको या नहीं प्राप्त हो गया और या नहीं प्राप्त हो गया, कुल आ गया और इतना निकलने वाली घटना भी आ गई, तो अब यहाँ पे हम लोग पी करेंगे, इसकी क्या चीज करेंगे, कुल गेंद से 3 गेंद निकालने की प्रायिकता, जब निकालेंगे तो गेंद कैसा होगा हमारा, सफेद होगा, क्या होगा सफेद होगा, तो सफेद निकालना है ना, हाँ सफेद होगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग कितना है 10/560, भाग दे दीजिए, आएगा 1/56, 1/56 इसका प्रायिकता है, 1/56 तरीका होगा जो हम लोग निकालेंगे, तो इतना बार ये प्रायिकता उसकी होगी कि 1/56 संभव मान होंगे आपके कि जिसमें सफेद गेंद आएगा। इतना बात समझ में आया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देख लीजिए, ये टोटल गेंद कितने हैं 16, 16 में से 3 गेंद निकालने का कुल ढंग कितना होगा 16C3। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए ये वाला फार्मूला का यूज किया जाएगा, उसके हिसाब से हम लोग इसको हल करेंगे तो आएगा कितना 560। अब 5 तो सफेद था, तो इसमें से 3 गेंद निकालने का तरीका कैसा होगा, वो होगा 5C3, तो फैक्टोरियल 5 बटा के ये इसी वाला यहाँ पे करेंगे 5 माइनस 3 तो 2 बचेगा, ये 3 वाला इससे 3 से कट जाएगा, यहाँ पे 5 के 20 होगा, 2 से भाग देंगे 10 हो जाएगा। ठीक, ये पूरा संभव तरीके हो गए हमारे, ये इसका घटना हुआ और ये वाला पूरा संभव तरीका, और उसी में क्या कर देते हैं भाग देते हैं। ठीक है, कितना समझ में आया, चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, चलिए एक क्वेश्चन और देख लिया जाए, समझ में आ रहा है तो देखते रहिए। ये वाला हो गया, मिटा दें, 9 नंबर कहाँ गया, 9 नंबर, चलिए ये वाला हो गया, अगला देखते हैं। एक क्वेश्चन इसी तरह का और है, देखिए हम शुरू से बता रहे हैं, जो कक्षा 10 में पढ़ते होंगे लड़के ना, उनके लिए भी ये फार्मूला कारगर होगा, और आप में जो इंटर में दिया हुआ है कंडीशनल के यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो हम सोच रहे हैं कि नहीं इसको एकदम स्टार्ट से पढ़ाएं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो बाद में, अगर परीक्षा में घुमा फिरा के दे तभी कोई दिक्कत ना हो। चलिए, थैला दिया है इसमें भी, हाँ ये भी थैला दिया हुआ है, थैला, एक थैले में 8 काली, एक थैले में, हम सोचे क्वेश्चन ना मिटाएं, उसी बस अंकवा बदल दें, 8 काली, 8 काली तथा
क्या दिया हुआ है? 8 काली तथा 4 सफेद गेंदे हैं, तथा 4 सफेद, 4 सफेद गेंदे हैं, ठीक। जिनमें से यादृच्छिक 3 गेंदे बाहर निकाली जाती हैं। गेंदे हैं जिनमें से चलो कोई बात नहीं, जिसमें से 3 गेंदे, ठीक है, यादृच्छिक निकाली जाए, यादृच्छिक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाली गई गेंदे तीनों गेंदे काली हो। प्रायिकता ज्ञात कीजिए, प्रायिकता ज्ञात कीजिए, निकाली गई तीनों गेंदे क्या हो? काली हो। हाँ, काली हो। चलिए ठीक है। एक तो प्लास्टिक है थैला, उसमें 8 कितना है? 8 काली है और ब्लैक, और 4 व्हाइट है, ठीक। बीबी हो गया, नहीं बीबी नहीं हो, BW हमसे भी लिखे हैं, ठीक है। चलो कितना हो गया? 12। ये कितना गेंद हुआ? टोटल 12 गेंदे हैं ना। अब 12 में से क्या चीज? 12 में से हमको 3 गेंदे निकालना है। क्या करना है? 3 गेंदे निकालना है। तो 12 गेंद में से 3 गेंद, 3 गेंदे निकालने का ढंग, निकालने का कुल ढंग, क्या निकालने का ढंग कितना हो जाएगा? 12C3, इसको हल कर लीजिए। फैक्टोरियल 12, यहाँ हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, यहाँ 12 में से 3 जाएगा 9 फैक्टोरियल। इसको हल करिए तो 12 गुणे 11 गुणे 10 और गुणे 9 फैक्टोरियल, यहाँ पे 3 गुणे 2, यहाँ पे 9 फैक्टोरियल है। ये वाला कट जाएगा, हमारा कितना हो गया? 3 दुना के 6 होगा, 6 दुना के 12, 2 आएगा ऊपर, तो 11 दुना के 22 और गुणे 10 आ जाएगा हमारा 220। कुल तरीका जो होगा हमारा 220, 3 गेंदे निकालने का। अब तीनों सफेद हो, तो तीनों सफेद हो तो हमारा 4 ठो है ना, तो 4 सफेद गेंद है, 4 सफेद गेंद है। 4 सफेद गेंद में से 3 गेंद निकालेंगे, निकालना है 3 गेंदे निकालने का ढंग, निकालने का तरीका, ठीक। कितना होगा? 4C3, हल कर दीजिए इसको। फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 3, 4 माइनस 1 करेंगे तो फैक्टोरियल 1। इसको हल करेंगे तो 4 गुणे 3 फैक्टोरियल बटा के यहाँ 3 फैक्टोरियल गुणे 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब वही रहेगा, 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4। क्या होगा? 4। अब हम लोग प्रायिकता निकालेंगे इसका। तो प्रायिकता निकालेंगे कि जो निकाली जा रही है गेंदे क्या हो? काली हो। एक काली पूछा है तो यहाँ 4 नहीं, कितना रहेगा? 8 में से निकाल रहा है ना। रुको देखने दो, क्वेश्चन गड़बड़ नहीं ना है जी। 8 में से निकाल रहे हैं हम, वो कह रहे हैं कि सफेद, हम यहाँ पे लिख दिया काली निकालना है। 8 सफेद, 8 काली गेंद में से क्या चीज? 8 काली गेंद में से 3 निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, इसको मिटाइए जी, मिस्टेक हो गया। चलो, बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, काली होना, हम काली को ध्यान नहीं दे रहे थे। 8C3, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 8, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 8 में से 3 जाएगा कितना होगा? 5। ये हो जाएगा 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 फैक्टोरियल, और नीचे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कट जाएगा, इसको काट लीजिए। 3 दुना के 6 कट जाएगा, 7 8 56 आ जाएगा हमारा 56। तो 56 आ जाएगा, तो अब काली गेंद निकालने की प्रायिकता 56 बटा के कितना हो जाएगा? 220, यही होगा। इसको काट दीजिए, कितने से? 2 से काटें, हाँ चलिए 4 से कट जाएगा, चलिए काट देते हैं। कितना होगा? 13 ऊपर होगा, 4 से नहीं कटेगा नीचे वाला। 4 5 20, 4 5 20 कट जा रहा है क्या?
56 4 से कट रहा है क्या? हाँ 14 चौको 56, हाँ फिर 52 हम सोचे थे। 14 चौको 56, ये हो जाएगा हमारा 55, हो जाएगा ना, 4 5 20, 4 5 20, आ जाएगा 14 बटा के 55। ठीक है, इतना बात सबको समझ में आया? इसको समझने में कोई दिक्कत? इसको छाप लीजिए। ठीक, 1 मिनट रुक रहे हैं, छाप लीजिए। कितना समझ में आ गया आप लोगों को? तो अब इतना रहने दिया जाए क्या आज? चलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और आप लोगों का एग्जाम आ रहा है तो हम क्वेश्चन अच्छा अच्छा लाएंगे आप लोगों को। जल्दी से इसको खत्म करना है, 3 4 दिन क्लास में हम लोग प्रायिकता को अच्छे से समझ लेते हैं ना, उसके बाद फिर हम लोगों को समाकलन वाकलन भी पढ़ना है, उससे ज़्यादा नंबर आप लोगों का उठता है उसको भी देखना है। इसमें जो क्वेश्चन है जो कंपटीशन में आएगा वो भी क्वेश्चन हम यहाँ पे आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, अब रहने दीजिए, रखिए।